हेलो। आज देखेंगे एडवांस मैथ। ये थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। ठीक है। सबसे पहला क्लास जो था उसमें मैंने बताया लाइन और एंगल्स के बारे में, है ना। जैसे लाइंस क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है। उसके बाद डिस्कस किए थे पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा। तो समानांतर रेखा क्या होता है, ठीक है। उस जो समानांतर रेखा किसे बोलते हैं, जिसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। ठीक है। उसको समानांतर रेखा या पैरेलल लाइन बोलते हैं। उसके बाद डिस्कस हुआ था कि जब दो पैरेलल लाइन को एक इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित या इंटरसेक्ट करे तो कौन कौन से एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो एंगल इक्वल होता है वो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये एंगल इक्वल होता है। उसके बाद जो एंगल इक्वल होता है वो होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। संगत कोण क्या होता है, संगत कोण था एक ही साइड के जो कोण होते हैं उसको संगत कोण बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक कोण इक्वल होता है। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल। ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल समझा दिया। वो इंटरनल और एक्सटर्नल अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल था। ठीक है। मतलब अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण ये क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। एग्जांपल्स भी देख लिए थे। उसके बाद सेकेंड क्लास में बताया जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करता है तो उसके जो आंतरिक कोण है उसका सम कितना होता है, वो 180 डिग्री। ठीक है। और जब दो समानांतर रेखा है और उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया तो उसके जो आंतरिक कोण के समद्विभाजक से यानी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो आकृति बनती है वो क्या होता है, आयत यानी रेक्टेंगल, वो आयत होता है। ठीक है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन लंबवत नहीं है तब तक आयत होगा, लंबवत है, अगर लंबवत है इंटरसेक्टिंग लाइन तो कैसा शेप बनेगा, स्क्वायर का यानी वर्ग। ठीक है। और दो या दो से ज़्यादा समानांतर रेखा हो तो इनका जो रेशियो होता है, ये रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आया। अच्छा। उसके बाद एंगल्स के बारे में डिस्कशन हुआ था। एंगल्स में सबसे पहला जो एंगल था वो था न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बहुत सिंपल है, जिसमें एंगल जो है 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा, उसे एक्यूट एंगल या न्यून कोण बोलते हैं। उसके बाद था राइट एंगल यानी समकोण। जिस एंगल का मान 90 डिग्री के बराबर होता है उसको राइट एंगल या समकोण बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अधिक कोण ऑब्टयूस एंगल। अगर एंगल का मान 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसको बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है। उसके बाद दो एंगल थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको पूरक कोण, कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण, तीनों एक ही नाम है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ही बोलते हैं। तो इसमें क्या था कि जो दो कोणों का जो सम है वो 90 डिग्री हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अच्छा। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या था, सप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक कोण, ऋजु पूरक कोण, सरल पूरक कोण या अनुपूरक कोण। ठीक है। नाम याद रखने, ऋजु पूरक कोण, समपूरक कोण, सरल पूरक कोण और अनुपूरक कोण। ठीक है। तो इसमें दो एंगल बनेंगे, इस दो एंगल का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, 90 डिग्री। अच्छा। लास्ट में क्या बताया, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण या ऋजु कोण। ठीक है। तो सरल कोण या ऋजु कोण क्या था, इसमें जो है एंगल जो है 180 डिग्री, इसमें अगर एंगल 180 डिग्री हुआ तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है। अच्छा। आज देखो, आज लाइन और एंगल में ही कंटिन्यू हेडिंग दो, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल
जिसको बोलते हैं प्रतिवर्त कोण, पूर्णयुक्त कोण, बृहद कोण भी इसी को बोलते हैं। और प्रक्षेप कोण भी इसी को बोलते हैं। नाम याद रखने हैं, कौन से नाम आएंगे, ठीक है, तो नाम देख करके समझ जाना है। तो प्रतिवर्त कोण, पुनर्युक्त कोण, बृहद कोण या प्रक्षेप कोण, ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो जिस एंगल का मान 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आया? अगर थीटा 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा, तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसके बाद लिखो कंप्लीट एंगल, ये था रिफ्लेक्स एंगल, लिखो कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण कोण। परिपूर्ण कोण, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, जिसमें एंगल जो है वो 360 डिग्री के बराबर हो, 360 डिग्री के इक्वल हो, उसे कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण या परिपूर्ण कोण बोलते हैं, ठीक है। तो 360 डिग्री कब होता है, जब भी कोई, मान लो कोई व्यक्ति है किसी पॉइंट पे यहाँ खड़ा है, ठीक है, इस पॉइंट से अगर वो घूम करके फिर से इसी पॉइंट पे आ गया, तो इसका मतलब इसने पूरे 360 डिग्री कंप्लीट किए, है ना। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, 360 डिग्री। तो याद रखना, सर्कल के द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है, सर्कल के द्वारा बनाया गया जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अभी मैं कुछ डिग्री लिखूंगा यहाँ और आपको बताना है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। और सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। जैसे मैंने एक एंगल लिया 30 डिग्री, ठीक है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उस एंगल को कहते हैं जिसमें दो कोण का जो योग होता है वो 90 डिग्री हो, ठीक है। मतलब सम ऑफ टू एंगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ अगर एक 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली दूसरा जो होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ अगर 30 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 150 डिग्री। अच्छा, अगर मैं बोलूँ थीटा 50 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 होने हैं, यानी यहाँ 40 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल कितने होंगे, 130 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा 65 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 25 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल 115 डिग्री। समझ में आया, क्लियर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरा कोण
और सप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक कोण। इनका जो डिफरेंस होता है, इनका जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो कितना होता है 90 डिग्री, एंड दैट इज़ फिक्स। ठीक है, याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 90 डिग्री होता है। जैसे 60 150 का डिफरेंस कितना है 90, 40 130 का डिफरेंस 90 डिग्री, एंड 25 115 का भी 90 डिग्री। समझ में आया? अगर यहाँ थीटा हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 180 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आया? और इनका जो डिफरेंस होता है दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर? अब अगर क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में कि मान लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अच्छा उसे मैं सी से लिखता हूँ और सप्लीमेंट्री एंगल को एस से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो क्वेश्चन आया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम है वो दे दिया 130 डिग्री, है ना, और आपसे पूछा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा और सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, पूरक कोण और समपूरक कोण कितना होगा। तो आप निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिया है सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 130 डिग्री, और हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 90 डिग्री, एंड दैट इज़ फिक्स। ठीक है, ये चेंज नहीं होता। सप्लीमेंट्री एंगल माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल बड़ा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल छोटा होता है। तो यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा वो आएगा 130 डिग्री माइनस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, इट कम्स टू द 20 डिग्री, एंड सप्लीमेंट्री एंगल होगा 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल प्लस और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल माइनस, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल बड़ा होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल छोटा। ठीक है, तो ये होता है आंसर। ठीक है, यहाँ थीटा कितना होगा, अगर बोले थीटा कितना होगा तो किसी को भी आप अगर कंसीडर करोगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पकड़े तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर ये 20 डिग्री है तो थीटा ऑब्वियसली 70 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि हमें पता है 90 डिग्री होना है, और सप्लीमेंट्री एंगल में कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर यह 110 है तो भी ये 70 डिग्री ही होगा, है ना, तो थीटा होगा 70 डिग्री। अभी ट्रायंगल तक, पॉलीगन, ट्रायंगल, लाइन्स, एंगल्स के जितने प्रॉपर्टीज है सबको नोट्स बना करके याद कर लेना है, उसके बाद ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर पाओगे। ठीक है, अच्छा मान लो थीटा दिया है 60 डिग्री और आपसे पूछा रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। रिफ्लेक्स एंगल यानी पूर्णयुक्त कोण। ठीक है, पूर्णयुक्त कोण कितना होगा। तो जब भी थीटा का मान दिया हो और रिफ्लेक्स एंगल आपसे पूछे तो थीटा को 360 डिग्री से घटा दोगे, है ना, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू 300 डिग्री। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल उस एंगल को बोलते हैं जिसमें थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, जैसे मान लो थीटा दिया 85 डिग्री, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा
360 डिग्री माइनस 85 डिग्री कितना आएगा 275 डिग्री। समझ में आया? ठीक है। एडवांस मैथ का अगर समझ में कोई भी वीडियो समझ में नहीं है कोई भी टॉपिक तो उसे दोबारा से देखना है। प्लेलिस्ट बना हुआ है एडवांस मैथ का, प्रीवियस ईयर मैथ का, और आज करंट अफेयर्स भी कुछ वीडियोस डाले। ठीक, तो बार बार देखना है तब समझ में आए।